शुरुआत इस वक्त अनुपम खेर की अगुवाई में दिल्ली में हो रही है। सम्मान लौटाने वालों के खिलाफ अनुपम खेर की अगुवाई में मार्च फॉर इंडिया जारी है। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से शुरू हुए मार्च राष्ट्रपति भवन तक चलेगा। थोड़ी देर में ये सभी लोग राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। मिलने के लिए करीब 11 लोगों को अनुमति मिली है। 3 कैमरों से आप देख पा रहे हैं मार्च की शुरुआत और साथ में तमाम लोग जो मार्च में शामिल हुए और मार्च धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ता हुआ। हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने बात की मालिनी अवस्थी से, सुनते हैं उनका क्या कहना है। लखनऊ की लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। मालिनी जी, क्या आप कलाकार भी देश में राजनीतिक दलों की तरह बढ़ जाएंगे? ये तो उनसे पूछिए जिन्होंने पुरस्कार वापसी की है। राजनीति की शुरुआत जिसने की है वो जवाब दे। और ये राजनीति आज की है भी नहीं, ये तो बहुत दशकों से चल रही है। अब जब ग्लोबल मीडिया हुआ है, अब जब सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, तो चीजें खुल के आ रही हैं, लोग देख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। अब हुआ ये है कि सवाल उठाना उन्हें नागवार गुजर रहा है, जवाब वो सामने आकर के देना नहीं चाहते हैं। तो उनको तो कहीं ना कहीं ये चीजें अप्रिय लगेंगी, क्योंकि जब उनकी 40-30 साल से फंडेड एनजीओ पर अंकुश लगा है तो सरकार अचानक बुरी हो गई है। और हम तो यहाँ सरकार के लिए है ही नहीं, हम यहाँ पर देश के लिए। भारतवर्ष को कोई भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बदनाम करेगा और इसमें आगे वही लोग आएंगे जो कश्मीर को भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते। हम ऐसे लोगों का विरोध करेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि विपक्षी दल जो राजनीति करना चाहते हैं वो लोग कलाकारों के कंधों पर बंदूक रख करके गोली चलाना चाहते हैं? कलाकार बड़े स्वतंत्र मना होते हैं। ये तो आप जो पुरस्कार वापसी कर रहे हैं वो किसी दल और एजेंडे में बंधे हुए थे ऐसा लग रहा है, लेकिन हमारे जैसे लोग स्वयंता और स्वांता सुखाए यहाँ पर आए हैं। अनुपम खेर के नेतृत्व में आज आप सारे कलाकार यहाँ पर इकट्ठे हुए बड़े, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सिर्फ ये देना चाहते हैं कि भाई सेक्युलरिज्म है तो उसकी वही एक मंत्र है जिस मंत्र पर 5000 साल से देश रह रहा है। कभी कोई संकट नहीं आया, आप भी संकट मत लाइए। आएंगे तो जनता ऐसी सड़कों पे आएगी। ये थी मालिनी अवस्थी जिनका कहना है कि हमसे ज्यादा सेक्युलर और कौन है, लेकिन अगर कलाकारों को भी राजनीतिक रूप से अगर बांट दिया जाएगा तो कलाकार भी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। कैमरामैन नरेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मशहूर गायक अभिजीत हमारे साथ में है। अभिजीत जी, आप कुछ सपोर्ट कर रहे हैं इस आंदोलन को? मैं सपोर्ट करता हूं अपने देश की डिग्निटी को। हमारे देश की डिग्निटी पूरी जगह इसकी छवि खराब की जा रही है। मैं ऐसे छवि हमारे जैसे आप करोड़ों लोग, तो मैं किसी चीज को लीड नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों के साथ शामिल होना चाहता हूं। आई एम पार्ट ऑफ दिस क्राउड, आई एम नो मोर ए लीडर, आई एम नॉट ए लीडर, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, आई एम जस्ट पार्ट ऑफ दिस क्राउड। जहां पे मैं खड़ा हो जाता हूं वहां पे हजारों क्राउड, लाखों में क्राउड आता है, लेकिन आज मैं खुद उस क्राउड का एक हिस्सा बनना हूं। अपने देश के लिए, अपने देशभक्ति की जरूरत नहीं इस समय देश बचाने की जरूरत है। हमारा देश बहुत बुरी तरह से ऐसे लोगों के अधीन आज भी आजाद नहीं हुआ है। हमको एक 15 अगस्त और चाहिए इनसे बचने के लिए, इनसे छुटकारा के लिए। क्या आपको लगता है कि देश में धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ गई है, देश असहिष्णु हो गया है? या आप ये ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है जो आज तक नहीं हुआ। ऐसी कोई नई बात आज नहीं हुई है जो पहले नहीं हुआ। तो आज क्या हो गया? आपको सम्मान दिया है देश ने, भारत ने आपको सम्मान दिया है, आपको किसी गवर्नमेंट ने सम्मान नहीं दिया है। अगर किसी गवर्नमेंट ने आपको सम्मान दिया तो उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप देश के खिलाफ क्या बात कर रहे हैं? ये थे अभिजीत, फिल्म गायक, जिनका कहना है कि मैं आप सब लोगों के साथ में हूं। यानी कि जितने फिल्म कलाकार यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं, जितने कलाकार राष्ट्रपति भवन जाएंगे, अभिजीत भी उनमें शामिल होने के लिए मुंबई से विशेष तौर पर दिल्ली यहाँ पर इसीलिए पहुंचे हैं। कैमरामैन नरेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इंडिया गेट पर अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर फिल्म कलाकार प्रोटेस्ट करने आए हैं कि देश असहिष्णु कतई नहीं है, जो पुरस्कार लौटा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ महानुभाव, यहाँ पर आप देख सकते हैं सज्जन कृष्ण का वेश धर के आए हैं। आपने कृष्ण का रूप क्यों रखा है? इसीलिए कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत में कुछ ऐसा भ्रम फैलता है तो उसको रोकने के लिए हम लोगों ने इकट्ठा हुआ। यह बॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन का ये सब आर्टिस्ट है, तो इसलिए जो सम्मान सरकार दे देते हैं इसको इज्जत के साथ रखो, लौटाओ मत। कलाकारों को लौटाने का हक नहीं है।
आपको भी ऐसा लगता है, आप लोगों को भी लगता है कि पुरस्कार लौटा करके गलत काम कर रहे हैं? बिल्कुल ये गलत काम हो रहा है और भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम के कारण ये भ्रम नहीं होना चाहिए। हम डॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं और ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये पुरस्कार नहीं लौटाना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह के अलग अलग कलर आपको देखने को मिलेंगे। सभी लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके, अपने अपने ढंग से, अपने अपने वेश में आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि देश असहिष्णु कतई नहीं है। जो लोग पुरस्कार लौटा रहे हैं वो लोग कहीं न कहीं राजनीति कर रहे हैं। कैमरामैन नरेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो कुछ देर में मार्च फॉर इंडिया राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पर पहुंचेगा, जहां उसके बाद करीब 11 लोगों को अनुमति मिली है जो कि राष्ट्रपति से जाकर मिल पाएंगे। हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता संजय शर्मा। संजय जी, कैमरे की नजर से देखा, तमाम भीड़ दिखाई पड़ी और ये साफ नजर आया कि वहां पर बहुत लोग मौजूद हैं। शायद अनुपम खेर की जो उम्मीदें थी उससे भी ज्यादा वहां पर लोग दिखाई पड़े। आपको क्या दिखाई पड़ा? क्या ये कलाकार मिलकर अपना विरोध दर्ज करा सके? जो सम्मान लौटाने वालों के खिलाफ वो अब अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल राजीव, अभी तक सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू हमारे सामने आ रहा था। मुनव्वर राणा, साथ ही साथ नयनतारा सहगल के कई सारे साहित्यकार कलाकार थे जो सरकार के पुरस्कार सरकार को वापस लौटाने जा रहे थे। लेकिन आज पहली बार सिक्के का दूसरा पहलू सामने आया, जब इतने सारे कलाकारों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर के इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि ये पुरस्कार लौटाना भारत का अपमान है, सम्मान को लौटाना अपमान की तरह ही इसको लिया जाना चाहिए। पुरस्कार पूरी भारत की जनता की ओर से उनको मिला था, लेकिन पूरी भारत की जनता की उपेक्षा करके सम्मान लौटा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। राजू, यहाँ पर आपको एक और चीज मैं बता दूं कि जितने भी लोग यहाँ पर आए थे, कई सारे लोग अपनी स्वेच्छा से आए थे। हमारी बात अभिजीत से हुई, जिनको संस्कृति भारती की तरफ से कोई इन्विटेशन नहीं दिया गया था, लेकिन वो अपनी इच्छा से आए। साथ ही साथ अनुपम खेर के अलावा अशोक पंडित के साथ में कई सारे लोग मुंबई से यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने ही खर्चे से यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसको संस्कृति भारती ने नहीं बुलाया था। हम आपको ये बता दें कि संस्कृति भारती ने इस पूरे आयोजन का इंतजाम किया था, उन्हीं के बैनर पर यह पूरा प्रोटेस्ट हुआ था। जी हाँ संजय जी, और वो दिखाई भी पड़ा है तस्वीरों में, जो विरोध इस वक्त वहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो मार्च फॉर इंडिया निकल रहा है, उसमें तमाम लोगों का जुड़ना यह भी दिखाता है कि अनुपम खेर ने जो कोशिश की है वो वहां पर दिखती हुई सामने आ भी रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। एक छोटे से ब्रेक